वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। रऊफ हसन साहब, पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपकी जो तहरीक है दोनों जमातों के खिलाफ है, नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और अभी आपने कहा कि हम स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं। एक आर्टिकल आपने चंद रोज़ पहले लिखा था जिसमें आपने इमरान खान साहब के हवाले से ये लिखा था कि अ कॉम्प्रोमाइज विद एनी फैक्शन वुड नॉट ओनली डाइल्यूट हिज ड्राइव, इट वुड ऑल्सो इम्पैक्ट द फेथ द पीपल हैव रिस्पॉन्ड इन हिज एबिलिटी एंड सिंसियरिटी। तो इस वक्त कहा जा रहा है कि अगर आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी रहती है तो आप 25-30 सीटें ले जाएंगे मुल्क में, ठीक है, उसमें मेजॉरिटी पंजाब में होंगी। तो मुझे ये बताएं कि अगर 25-30 सीटें आपको मिलती हैं, किसी और फैक्शन से आप जो है अलायंस बनाना नहीं चाहते क्योंकि सब आपके मुताबिक करप्ट हैं, तो फिर 25-30 सीटों से किस तरीके से स्टेटस को चेंज करेंगे आप? शहजाद साहब, मैं इस एनालिसिस के साथ एग्री नहीं करता कि हम 25-30 सीटें लेंगे, मगर मैं उसके ऊपर ज़रा बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको पीटीआई का जो स्टांस है इस वक्त उसको मैं ज़रा थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगा। प्राइमरीली हम लोग स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम लोग एक चेंज लाना चाहते हैं। और स्टेटस को की जो पार्टीज़ हैं, स्टेटस को क्या है? स्टेटस को ये सिस्टम है जो कि बियॉन्ड रिपेयर इन दोनों पार्टीज़ ने मिलकर करप्ट कर दिया हुआ है। ये अपनी टर्न्स ले रही हूँ, जैसा कि कुछ अर्सा पहले नोडेरो में प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा था कि ये लोग पीएमएलएन वाले अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। सो बेसिकली वो ठीक है, ये अब अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू करे ताकि इनको करप्शन के मौके वो मिलते रहें, ताकि इनको अपनी जेबें भरने के मौके जो मिलते रहें। बेसिकली पीटीआई का स्टांस और कन्विक्शन ये है कि इस सिस्टम जो इस वक्त एग्जिस्टिंग फॉर्म में है, इसकी कंटिन्यूएशन से हालात बेहतर नहीं हो सकते। और ये एक डेमोक्रेसी, जमहूरियत जिस पर्पस के लिए लाई जाती है ताकि आवाम को बेनिफिट पहुंचाया जा सके, वो नहीं हो सकता। कंसिक्वेंटली हमारी जो स्ट्रगल है वो स्टेटस को के खिलाफ है। और स्टेटस को की चूँकि स्टेटस को ये दो पार्टीज़ रिप्रेजेंट करती हैं और उसको स्ट्रेंथन करती है, कंसिक्वेंटली हमारी स्ट्रगल जो वो इन दोनों पार्टीज़ के खिलाफ है, इनकी करप्शन के खिलाफ है, इनकी नेपोटिज्म के खिलाफ है, इनकी हर उस गलत फेल के खिलाफ है जो कि ये पिछले 3.5 पौने 4 साल में करते रहे हुए हैं। अब इस बात का कि जी हमें 25, 30, 35 सीटें मिलेंगी, हम उससे बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। प्राइमरीली खान साहब ने बहुत दफ़ा कहा है कि चेंज के लिए एक ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर एक डिमांड है, बहुत वसिफरस और बहुत इंटेंस डिमांड है, और पीटीआई उस डिमांड को सिंगल हैंडेडली रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, तो ये कितनी सीटें मिल जाएंगी? क्या सोच रहे हैं रऊफ हसन साहब? गिव मी अ नंबर, कितनी मिल जाएंगी? 100 मिल जाएंगी अगर 25 नहीं मिलेंगी तो? की एस्पिरेशंस और इमोशंस के साथ खड़ी हुई है जो कि उनको रिप्रेजेंट करती है और जो उनको लेके आगे चलेगी। और हमें ये यकीन है, आपने सिर्फ पंजाब की बात की है, आप फाटा में जाइए, फ्रंटियर में जाइए, पंजाब के सेंट्रल पंजाब में जाइए, सदर्न पंजाब में जाइए, गांव में जाइए, अर्बन एरियाज में जाइए। अगर आप स्टेटस को के खिलाफ हैं रऊफ हसन साहब, माय पॉइंट इज कि आपको क्या सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी अगले इलेक्शन में? अगर सिंपल मेजॉरिटी आपको मिलती है तभी जाके आप इस स्टेटस को के खिलाफ लड़ सकेंगे। सुनामी जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस सिस्टम को गिराते हुए बेहतर लोगों को, जो कि मेरी आवाज जो है वो नहीं पहुंच रही है, उनको इंडक्ट करें। रोयल असगर साहब, ये बताएं कि क्या वाकई आपका टारगेट जो है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन आप डायरेक्ट उन पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि खान साहब की मकबूलियत में और इजाफा हो जाएगा, और इसीलिए आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत एक किस्म का एक आपकी है सोच, या जो लोग इस बात पे बात करते हैं सोच। देखें, इस मुल्क में जितनी सियासी जमातें हैं उन सब का हक है और उनका इख्तियार है कि वो जैसे मर्जी जो मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, जहाँ मर्जी अपने आप को बिठा के रखें, चाहे वो ये कहें जी हम सिंगल हेडेड पार्टी हैं और हम स्वीप कर जाएंगे, यहाँ पे इनकलाब आ जाएगा। तो मैं तो ऐसी हैसियत एक सियासी वर्कर शहजाद, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो है, आप देख लीजिए, अब जब इनके हक में कोई गैलप सर्वे आएगा तो कहेंगे जी बहुत अच्छा है, उसमें देख लीजिए, लेकिन मैं उसको भी ठीक मानता नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क के अवाम, उनके मसाइल को एड्रेस किया जाए, उनके जो बुनियादी मसले हैं उनको ख़त्म किया जाए, और उनको ख़त्म करने के बाद फिर आप लोगों के दिलों में अपनी इज्जत और अपनी जगह बना सकते हैं। हम जो 28 तारीख को करने जा रहे हैं, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है कि हम किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर रहे हैं या उनकी सियासी साख को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं या उनसे हम सियासी तौर पर खाइफ हैं। कोई सियासी जमात खाइफ नहीं हुआ करती। ये बात बेसिकली आप समझ लें कि पिछले 2-3 माह से पंजाब में, सिंध में और फ्रंटियर में इस मामले पे, इशूज़ पे लोग आज खुद बाहर आ रहे थे। फिर अगर सियासी बसीयत है, सियासी कारकुन, अगर हम अपने लोगों के साथ आज कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो कल आने वाले वक्त में हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे।
इसलिए मैं ये 3.5-4 साल से ये लोग क्या कर रहे थे? फ्रैंकली आपको बात कर रहा हूं। कदम से कदम मिला के नहीं चल रहे थे ये लोग? क्या कर रहे थे ये लोग? रऊफ साहब मेरे से आप मैं ये समझता हूँ कि आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझसे आप माजी की बातें ना पूछें। कभी आप तो परवेज़ मुशर्रफ की गोद में बैठे हुए थे, आज भी आप अमेरिका में परवेज़ मुशर्रफ को मिल के आए हैं, जो मीडिया पे भी आ गया। आप छोड़े इन बातों को, क्यों करते हैं आप? सियासी बात क्या करें? गलत स्टेटमेंट है, आप इसमें किसी किस्म की कोई मैं सदाकत कह रहा हूं, नहीं। मैं तो कह ही नहीं रहा, कोई सदाकत रऊफ साहब मैं नहीं कह रहा, आप ही के एंकर हजरात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा जो कि ठीक ना हो। रऊफ साहब मैं नहीं स्टेटमेंट दे रहा, बहुत गलत सियासत है, ऐसा मत मैं नहीं दे रहा स्टेटमेंट, खुदा के लिए मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा। आप लोग 3.5-4 साल में परफॉर्म तो कर नहीं सके, नाराज हो रहे हैं, कोई रिलीफ प्रोवाइड कर नहीं सके। ठीक है रऊफ साहब, मैं बता दूं आपको, मैं आपको प्रोग्राम बता दूं जहां पे कहा गया, आप इतना नहीं ये क्लियर कर देंगे ना, नहीं मिले बस खत्म। रऊफ हसन साहब एक्यूजेशन है, मैं पूछ लेता हूं ना, रख लेते हैं। रऊफ हसन साहब, क्या इमरान खान साहब की मुशर्रफ से मुलाकात हुई है अमेरिका में? इसको बता दें, हुई है नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं मुलाकात। बड़े सीनियर एंकर हैं जिन्होंने ये बात की है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, मैंने नहीं की बात। और इस ऐसी गलत स्टेटमेंट्स जो है मेरा ख्याल है कि जेब नहीं देता। बसरा साहब बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, लेके जाएंगे उस महफिल में। रोहेल अफजल साहब मुझे इजाजत दें, बसरा साहब आप दोनों के दरमियान जो है मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई इस वक्त हो रही है और जो इलेक्शन में पंजाब में नून लीग और पीटीआई के बीच में लड़ाई होगी, उसका जो बेनिफिशियरी हो सकता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है। करता हूं, ये हमारी किसी सियासी जमात के साथ कोई लड़ाई नहीं। मैं कह रहा हूं इलेक्शन में तो आपके अपने अपने कैंडिडेट्स होंगे ना, इलेक्शन में तो अपने अपने कैंडिडेट्स होंगे, आपका अपना कैंडिडेट होगा, पीटीआई का अपना कैंडिडेट होगा, तो क्या मेजर बेनिफिशियरी बसरा साहब आपकी जमात होगी पंजाब में? और करप्शन को ये दोनों पार्टीज इक्वली रिप्रेजेंट करती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी। हमारी लड़ाई उस करप्शन के खिलाफ है जो इन लोगों ने इस मुल्क में रवा रखी हुई। जी बसरा साहब। रऊफ शहजाद भाई, गुजारिश ये है कि जहाँ तक आप नून लीग की बात करते हैं लड़ाइयों की, ये किसी जमात के साथ भी इनके मामला आप देख लें, पूरे पाकिस्तान में ये तनहा सियासी मुसाफिर जो हैं, ये अपनी तनहाइयों को ख़त्म करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ये डेंगी बरादरान जो हैं, अब ये जश्न रैली ऐसे ना करिए, ज्यादती वाली बात है। बसरा साहब प्लीज थोड़ा सा रिस्पेक्ट, मेरे मेहमान हैं आप सब, गिव सम रिस्पेक्ट की बात मेरी सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें। 1000 बंदा इन लोगों ने अपनी गफलत से मरवा दिया लाहौर के पंजाब के अंदर, और अब ये जो अरब रुपया ये सरकारी खजाने से लगा रहे हैं और ये जो जश्न मनाने जा रहे हैं, जाएं भाई उनके घरों में जाएं, जिन लोग बेचारे मर रहे हैं, जो आपकी इमदाद का इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग उनको 5-5 लाख रुपया दे के जब आप मान चुके हैं कि ये हमारी गफलत से मरे हैं, तो खुदारा उनके आंसू पूछे। और बाकी सुने शहजाद, ये जो लोग हैं ना मुस्लिम लीग नून वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून जैसा सियासी मुखालिफ और सियासी हरीफ मिल जाए तो हमें कोई परेशानी मुझे नहीं ये है। बताएं बसरा साहब, लोग वो हैं, सुन ले बसरा साहब, जो गुफ्तगू अभी आपने सुनी है रऊफ हसन साहब की, इससे पहले खान साहब को भी आपने सुना होगा, ये तो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, बैड गवर्नेंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उसमें तो आपकी जमात भी आ जाती है। फिर आपके वजीर आजम ये क्यों कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को खतरा होना चाहिए, खतरा है पीटीआई से? खतरा तो मुझे लग रहा है अगर इनकी बात दुरुस्त है रऊफ साहब की, तो आपको भी होना चाहिए फिर। खतरा हर उस जमात को है जो स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, खतरा हर उस जमात को है पीटीआई से जो करप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों जमातें उसमें बराबर की शरीक हैं। रऊफ साहब दरमियान में तो ना बोले, मेरी बात सुन लें। शहजाद गुजारिश सिर्फ इतनी है जनाब बसरा साहब कि इलेक्शन जब आता है, इलेक्शन आता है उसके बाद रिजल्ट सामने आते हैं। हम लोगों ने तो एक सीट के साथ भी अपोजिशन की है यहाँ पर। हम लोग कोई कारोबारी टोला नहीं है कि सिर्फ इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान में रहेंगे, जब इक़्तिदार नहीं होगा तो हम शरीफ अरबी शहजादे जद्दा के महलों में रहेंगे। बिल्कुल हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। आज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जो मिलके एक मीडिया के ऊपर ये एक शुरू हो जाते हैं, एक टेप रिकॉर्डर आने इनके पास, दूध का दूध पानी का पानी, इलेक्शन जब आएगा ये तो 11 साल का बता सकते हैं बड़े खतरात। सुन ले शेख साहब मुझे लेकिन ये बात सही कह रहे हैं ना रोहेल साहब कह रहे हैं कि मोहतरमा 11 साल कहाँ थी? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपको काफी सारे लोग गिनवा सकता हूँ जो कि जिला वतन हो गए थे। ये दोनों पार्टी जो है ना ये बगाड़ी हैं, ये दोनों भागी हुई हैं जी। नवाज साहब भी भागे हुए थे, उनकी सारी फैमिली भी भागी हुई थी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी भागी हुई थी, उसकी गोद में बैठे हुए इसलिए नहीं भागे। ये एनआरओ करके वापस आए हैं, ये वो माफी मांग के गए थे और वो दोबारा वापस आए हैं, ये एनआरओ करके वापस आए हैं।
ये मैं वो ये करप्शन को और लड़ाई लड़ाई आपने दोनों पार्टीज दोनों के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमारे दोनों के खिलाफ। आप मेरे ख्याल से करप्शन को represent कर कर रहे थे, बड़े ढंग वेरिफिकेशन ऑफ गवर्नेंस को आप में से मैं represent करती किसी हैं की दोनों बात अब नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि हम तीनों एक साथ बात कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। सुन ले ताकि जी बसा साहब लास्ट कमेंट करते हैं प्लीज। शहजाद मैं कभी ये मैं बात सिर्फ जरूर ये comment पूछिएगा करना शहजाद चाहता हूं कि 11 साल मोहतरमा ये मैं कमेंट करना चाहता हूं कहां थी कि मुशर्रफ के दौर में? पाकिस्तान में थी। मुझे मुस्लिम लीग नून से बात दावे ना किया करेंगे सुन ले शेख साहब, आप दरमियान में तो ना बोले ना। अब मुझे शहजाद इन सियासी मुसाफिरों से मुस्लिम लीग नून से पूरी हमदर्दी है। ये बेचारे अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए ये इमरान खान के डर से, डेंगू के खौफ से और जनूबी पंजाब तो फारिग हो गया, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। ठीक है, हम जो सिर्फ मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बसरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रऊफ हसन साहब और रोहिल असगर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। बात सुनिए आपने, रऊफ हसन साहब तो कह रहे हैं कि स्टेटस को के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN स्टेटस को का हिस्सा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या अगर नून लीग की हुकूमत आती है तो वो कुछ मुख्तलिफ काम करेंगे, या जिस तरह हमने देखा था कि दो बारियां 90 की दिहाई में दोनों पार्टीज को मिली थी और दोनों पार्टीज डिलीवर करने में नाकाम रही थी, वही सिलसिला इस दिहाई में भी चलता रहेगा। नाज़रीन, फीडबैक के लिए आप फेसबुक पर और ईमेल पर हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान राज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।